नमस्कार, मैं मोहम्मद सर महमूद। आप देख रहे हैं इंडिया टाइम टू टाइम टीवी न्यूज़ चैनल। इस वक्त हम प्रयागराज में हैं। प्रयागराज में भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी जी की प्रवेश हो चुकी है, जो कि स्वराज भवन से होते हुए विश्वविद्यालय चौराहे, लक्ष्मी टाकिस चौराहा, तिलियरगंज होते हुए ये फाफा मऊ की तरफ निकलेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे स्वराज भवन पे इस वक्त हम मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर में यहाँ से यात्रा निकलना चालू हो जाएगी। आप देख सकते हैं पीछे तमाम जो लोग समर्थक उनके पहुँच चुके हैं। पीछे क्लोजअप लोग पीछे। कई बार तक मेरी 130 क्वेश्चन 110 करके आने पर भी नकल के भरोसे मेरी जितनी हाई चली जाती है सर, हम लोग का जवाब नहीं हो पाता है सर। 130 में 110 क्वेश्चन करके आए फिर भी हम लोग का नहीं हो पा रहा है। आप कौन से वर्ग के हो? हम सर ओबीसी का। आप ओबीसी के हो? ठीक है। अच्छा, अब अच्छी तरह सुनो। देश में 12 लाख रुपया चल रहा है सर, 12 लाख। अब अच्छी तरह सुनो। देश में ओबीसी वर्ग कितना है? देश में सर ओबीसी वर्ग लगभग सर 70-60% है। दलित वर्ग कितना है? दलित वर्ग भी सर 60% है लगभग। जी सर। नहीं, ओबीसी वर्ग 50% है, दलित वर्ग 15% है, आदिवासी वर्ग 8% है। कितना हुआ? सर पूरा होगा 73% सर।
73% दलित आदिवासी पिछड़े। ठीक है, अब मजे की बात सुनो। पाल जी, सच्चाई ये है कि आप पिछड़े वर्ग के हो और इस देश में आप जैसे युवाओं का कोई भविष्य नहीं है। ये सच्चाई है। मैं यहाँ पे जो युवा खड़े हैं, आपको 2-3 आंकड़े देना चाहता हूँ। आपकी आबादी 73% है, मगर हिंदुस्तान के सबसे बड़े कंपनियों में 200 कंपनियों में मैंने आंकड़ा निकाला, एक मालिक ओबीसी दलित आदिवासी नहीं है, एक नहीं है। मैनेजमेंट टीम में एक आपका आदमी नहीं है। हिंदुस्तान की सरकार के 90 सबसे बड़े आईएएस अफसर की मैंने लिस्ट निकाली, उसमें 3 लोग आपके हैं, 3 दलित है, 1 आदिवासी है। आपकी आबादी 73% और आपकी वहां पे भागीदारी 5%। मीडिया में आपका एक आदमी नहीं है। कचहरियों में, कोर्ट्स में 650 में से आपके 100 हैं। तो आप लोग इस देश को चलाते हो, आप अपना खून पसीना देते हो और आपका यहाँ कुछ नहीं है। आपको भड़काया जा रहा है, आपको अंधा किया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने राम मंदिर का फंक्शन देखा? उसमें आपने एक ओबीसी चेहरा देखा, एक दलित चेहरा देखा, एक आदिवासी चेहरा देखा? नहीं, उसमें एक नहीं था। उसमें अमिताभ बच्चन थे, ऐश्वर्या राय थी, नरेंद्र मोदी थे। 73% का एक व्यक्ति नहीं था उसमें। तो ये कैसा हिंदू राष्ट्र है जिसमें 73% लोग इसमें है ही नहीं? 73% की आबादी कहीं दिखती नहीं है। आप लोग पता है कहां हो? दिहाड़ी मजदूरी जो करते हैं ना, उन लोगों की लिस्ट निकालो, वहां आपके नाम मिलेंगे। और ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग चाहते हैं कि आप लोग कभी भी इस देश को कंट्रोल ना कर पाओ। ये देश आपका है, 73% का है। और ये जो पेपर चोरी किया है ना आपका, ये आपको रोकने का तरीका है, ये आपको ठगने का तरीका है, ये आपसे चोरी करने का तरीका है। अदानी जी की कौन सी जात है? ओबीसी अदानी, दलित अदानी, आदिवासी अदानी। आप देखो, हिंदुस्तान के किसानों की लिस्ट निकालो, किसानों का ये कभी कर्जा माफ नहीं करते। और ये 10-15 उद्योगपतियों का इन्होंने 14 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। आप पढ़ाई के लिए बैंक लोन जाके मांगो, हिंदुस्तान का ओबीसी दलित आदिवासी पढ़ाई के लिए बैंक लोन मांगे, जूता मार के बाहर कर देंगे आपको। और अंबानी अदानी लाखों करोड़ रुपए का बैंक लोन मांगते 1 सेकंड में उनको दिया जाता है। तो इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में न्याय शब्द डाल दिया है। ये आपके साथ जो हो रहा है, आरओ एरो एग्जाम के साथ जो हो रहा है, आपके जो पेपर लीक हो रहे हैं, ये अन्याय है, आपके खिलाफ अन्याय है। और ये अन्याय आपके प्रधानमंत्री करवा रहे हैं, इस बात को मत भूलिए। यहां संगम की पवित्र धरती में आप पर अत्याचार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को भड़काया जा रहा है। आपकी फीस बढ़ेगी, बढ़ती जाएंगी। अच्छा, प्राइवेट सुनो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, शांत हो जाओ। प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के मालिकों में ओबीसी दलित आदिवासी कितने? एक नहीं है।
प्राइवेट अस्पतालों के मालिक में आदिवासी, दलित, ओबीसी कितने? एक भी नहीं है। तो आप अपना टाइम जाया कर रहे हो, आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है। 24 घंटे आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है। जग जाओ, जग जाओ, खड़े हो जाओ। मैं सुनना चाहता हूं, जोर से बोलो, जगेंगे। आप संगठित हो गए, एक साथ खड़े हो गए। ये जो युवा हैं, आप खड़े हो गए, कोई आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। और ये पहले इन्होंने पता है क्या किया? ये छात्र संघ का जो चुनाव होते थे, ये आपकी शक्ति लेने के लिए, आपसे चोरी करने के लिए। ये सच्चाई है। मैं यहीं इसलिए आया हूं आपको न्याय दिलवाने। ये जो आपके यूपीएससी का ये पेपर लीक है, इसको मैं उठाऊंगा आपके लिए, घबराओ मत। डरने की कोई बात नहीं है, मगर आप अपना हक मांगो, अपना हक लो। ये देश आपका है, 73% का है। बड़ी जातियों का जूते आकर पढ़ाई टाइम से नहीं होती, विरोध करने पे डांट के निकाल दिया जाता है ऑफिस से। बोला जाता है कि सारा कार्यक्रम ऑफिस का कार्य होना। तो मैंने आपको, सुनिए सुनिए, पता है आपका हथियार क्या है? हथियार का नाम जानते हो? जाति जनगणना। जाति जनगणना, ये आपका हथियार है। आपको सबसे पहले पता लगाना है कि आपकी आबादी कितनी, दूसरे नंबर पे आपको पता लगाना है इस देश के धन में आपकी कितनी भागीदारी। आप सुबह उठो और अपने आप से सवाल पूछो, 73% के हाथ में इस देश का कितना धन है? ये सवाल पूछो आप।